आज हम बात करेंगे शहर में होने वाले एक हाई प्रोफाइल कत्ल के हवाले से। मीर रज़ा कत्ल केस जिसमें रोज़ नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आज हम इस प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले करेंगे उस मुकाम से जो इस केस में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहा। वो ये गेस्ट हाउस है जिसको आप देख सकते हैं कि सील कर दिया गया है। इस जगह की CCTV फुटेजेस भी हासिल की गई। ताहम जो ज़राए बताते हैं कि मीर रज़ा जो है वो इस गेस्ट हाउस में दाखिल नहीं हुए। इस मुकाम पर वो पहुँचे ज़रूर थे, उनको ड्रॉप ज़रूर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस गेस्ट हाउस में वो दाखिल नहीं हुए। मेरे कैमरामैन थोड़ा आगे आएँ और दिखाएं कि एक तो ये सील लगी हुई है, ये मेन दरवाज़ा है, इसको सील किया गया है। साथ ही जो ये दूसरा डोर आप देख सकते हैं, ये ब्लैक डोर है, इसके ऊपर भी जो ताला लगा है उसको भी बाकायदा सील किया गया है। और यहाँ पर बाकायदा तौर पे पुलिस की नफरी पीछे मौजूद है, यहाँ पर उनको तैनात किया गया है। यहाँ पर ड्यूटी है 24 घंटे की, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए, कोई भी हंगामी सूरत हाल के लिए इनको यहाँ सिक्योरिटी पर तैनात किया गया है। 2 से 4 यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात हैं जो कि यहाँ पर वक्तन गश्त भी करते हैं और बाकायदा तौर पे यहाँ पिकेट भी लगाई गई है। मैं दिखाऊं आपको, ये वो रास्ता है जो कि यूनिवर्सिटी रोड को जाता है। मीर रज़ा यहाँ उतरने के बाद पैदल वॉक करते हुए यूनिवर्सिटी रोड के जानिब जाते हैं और उसके बाद लेफ़्ट वो टर्न करते हैं। मैं वो जगह भी आपको दिखाऊंगा। लेफ़्ट टर्न करने के बाद तकरीबन 500 मीटर का वो रास्ता है जो उस क्यारी तक जाता है, उस जगह तक जाता है जहां मीर रज़ा गए और फिर लापता हो गए। उस मुकाम पे चलते हैं, उस मुकाम के बारे में आपको डिटेल बताते हैं कि क्या है, किस तरह से उस जगह तक पहुँचे। मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस भी आई। इस मुकाम की CCTV फुटेज भी आई कि वो जो एक शादी हॉल है वहाँ उस CCTV फुटेज में देखा गया कि मीर रज़ा जब चलते हुए जा रहे थे तो उन्होंने अपनी पॉकेट से कोई चीज़ निकाल के फेंकी जो कि रोशनी कर रही थी, जिसके बारे में ये सामने आया कि वो मोबाइल फ़ोन था। ताहम हम चलते हैं आगे की जानिब और वो रास्ता और वो जगह भी आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम आपको उस ड्राइवर का भी वीडियो स्टेटमेंट सुनाएंगे जो कि जिसने आखिरी बार रज़ा को अपनी ऑनलाइन टैक्सी में बैठाया और गुलिस्तान जौहर तक वो लेकर आए। साथ ही जिब्रान नासिर ने क्या गुफ्तगू की है, अहले खाना अब क्या कहते दिखाई दे रहे हैं और उनका यही मुतालबा है कि कत्ल की वजह क्या थी, किस बेदर्दी से जो कत्ल किया गया, इसके पीछे क्या महर्रिकात हैं वो सामने लाए जाएं। अहले खाना ने जो टीम है उस पर इत्मीनान का इजहार किया है। उनका कहना ये है कि 5 रुकनी जो टीम है वो इस पर एतमाद करते हैं और उनको यकीन है कि ये टीम जो है वो किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुँचेगी। इसी तरह जो जुडिशल कमीशन बनाने की बात की गई थी तो अहले खाना की जानिब से ये कहा गया कि अभी उसकी ज़रूरत वो महसूस नहीं करते हैं। अगर वो समझेंगे कि कमीशन बनाना चाहिए तो उसके लिए ज़रूर दरख्वास्त दी जाएगी। अब जो है वो मज़ीद जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट्स हैं वो कुछ आना बाकी हैं। कुछ रिपोर्ट्स जो है वो आ चुकी हैं। DNA भी मैच कर चुका है कि वो जो यहाँ से मिलने वाली लाश थी, क्योंकि इब्तदाई तौर पे रज़ा की जो शनाख्त थी वो नाकाबिल शनाख्त थी, ना ही फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे और चेहरे से भी शनाख्त नहीं हो पा रही थी। तो अहले खाना ने बच्चे के नाखूनों से, बालों से और जो कपड़े रज़ा ने पहने हुए थे उससे उनकी शनाख्त हुई थी। ताहम अब जो हम ये देख रहे हैं कि 8 अगस्त को जो DNA लिया गया था वालदैन का और पोस्टमार्टम के दौरान जो DNA डेड बॉडी से हासिल किया गया था वो जो DNA है वो भी मैच कर गया है। तो ये चीज़ अब क्लियर हो चुकी है कि वो जो डेड बॉडी थी वो मकतूल रज़ा की ही है। अब तफ्तीश का जो दायरा है वो मज़ीद वसी कर दिया गया है। जो ये 5 रुकनी टीम है उसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। जो अपनी अपनी जो रिपोर्ट्स है वो DIG आमिर फ़ारूकी के साथ पास जो है वो जमा कराएंगे। बिल्कुल, शादी हॉल के पास से हासिल होने वाली CCTV फुटेज से लेफ़्ट टर्न करने के बाद ये रास्ता क्यारी की जानिब आता है और ये वो मुकाम है जहाँ से मीर रज़ा की लाश मिली थी। साथ ही मैं आपको बताऊं, यहाँ से हासिल होने वाला जो CCTV कैमरा है उसकी फुटेज भी सामने आई थी जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार को यहाँ 20 सेकंड के करीब जो है वो रुके हुए देखा गया और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गया। तो ये वो मुकाम है, मैं आपको दिखाऊं, कैमरामैन मेरे आपको ये दिखाएंगे सारा। ये अभी इस जगह को जो है वो क्राइम सीन को और कॉटन कर दिया गया है। यहाँ जो झाड़ियाँ थी उनको काटने के लिए, सफाई करने के लिए यहाँ पर आग भी लगाई गई थी ताकि यहाँ से मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए जा सकें और उसके बाद इस जगह को क्लियर किया गया है। जब खुसूसी टीम एक तश्कील दी गई उसके बाद हमने देखा कि SSP अली रज़ा जो हैं उनकी सरबराही में यहाँ पे जाए वक़्वा का मुआयना किया गया। यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए गए। मुख्तलिफ जो रूट्स हैं, यहाँ के जो रास्ते हैं उनकी अक्सबंदी भी की गई। एक ये रास्ता आता है, दूसरा रास्ता मेरे कैमरामैन के बैक साइड में हम ये रास्ता है जो कि इस क्यारी तक आता है। मीर रज़ा यहाँ कैसे पहुँचे,
किसने उन्हें कत्ल किया, ये तमाम जो तहकीकात है वो जारी है। अभी मैं बताऊँ आपको, जब यहाँ से लाश मिली किस तरह, क्योंकि 28 तारीख को तो रज़ा अपने घर से निकले, ऑनलाइन टैक्सी बुक की, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का वीडियो स्टेटमेंट भी आपने जो है वो देखा कि वो किस तरह से उसने बताया कि वो यहाँ गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 तक वो लेकर आया और उसके बाद वो ड्रॉप करके यहाँ से रवाना हो गया। मीर रज़ा जब इस मुकाम पे जब डेड बॉडी मिली, वो डेड बॉडी मिली कैसे, इस बारे में जानते हैं। हमारे साथ यासिर यहाँ के मौजूद हैं, जो कि क्यारी वगैरह का यहाँ पे ख्याल रखते हैं और यहीं आपकी रिहाइश भी है। यासिर, अच्छा मुझे बताइएगा, सुबह 29 जुलाई की सुबह हुआ क्या था? सर मैं इधर पानी लगाने आया था, 11:30 का टाइम था, तो मेरे को इस जगह से डेड बॉडी नज़र आई है दूर से। फिर मैंने करीब जाके देखा उसको, तो उसके अलावा फिर मैंने अपने भाई को बुलाया है, फिर आए वो, उन्होंने आके 15 पे कॉल की है। उसके बाद फिर 10 मिनट में 15 वाले आ गए थे। उसके बाद फिर एदी वाले आ गए, फिर उन्होंने डेड बॉडी को उठाया और फिर मोबाइल पुलिस वगैरह आ गई थी उस दिन। अच्छा, यहाँ कुछ बता सकते हैं आप, आपकी रिहाइश भी यहीं है, तो रात में कोई ऐसी मोमेंट आपने देखी हो, कोई शोर हो, कोई गाड़ी की आवाज़, किसी के बातचीत करने की आवाज़ यहाँ से आ रही हो आपको रात में? नहीं, ऐसी आवाज़ नहीं आई कोई भी उस दिन, क्योंकि हम 11 बजे 11:30 बजे सो जाते हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि हम अंदर सोते हैं, तो ऐसी आवाज़ नहीं है। तो शोर भी होता है रोड का, तो हमें आवाज़ नहीं आई उस रात। कितने अरसे से यहाँ पर आप रह रहे हो? तकरीबन 8 साल हो गए हमें। 8 साल से यहाँ पर हैं, यानी कि बहुत छोटे होंगे जब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ का जो जगह है, इसका थोड़ा सा जो वक़्वा है, ये बताओ, ये कौन सी जगह है, क्या है? ये पीछे मस्जिद है, इसके बराबर में क्या है, इसके इस तरफ देखें तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ये बताओ आप। ये गुलिस्तान जौहर है, ब्लॉक 1 है, और ऊपर मस्जिद है, यूनिवर्सिटी रोड लगता है सामने से, और इधर जो नसीर टावर है, बस यही है। नॉर्मली यहाँ पे लोगों का आना जाना है, चहलकदमी है लोगों की? जी, चहलकदमी है, आते जाते हैं लोग, क्योंकि पहले ये रोड नहीं चलता था, तो अब ये आगे वो बनना शुरू हुआ है रोड, तो उसकी वजह से कटवट बंद हो गए थे, फिर ये पीछे वाला रास्ता पीछे वाला रास्ता लोग इस्तेमाल करते। क्या समझते हो कि वो जब मीर रज़ा को यहाँ पे लाके मारा तो नहीं गया, क्योंकि यहाँ से इस बारे में हमें नहीं पता, हमने सिर्फ वो 29 जुलाई को डेड बॉडी देखी थी, वो पुलिस को इत्तला जी वो इत्तलात करती थी। अच्छा, यहाँ से ऊपर से आने का कोई रास्ता है? नहीं है, आपके सामने ही है, पहाड़ी है, बस यही पता है हमें, इसके अलावा जी, यही आपने। अच्छा, मुख्तलिफ टीमें यहाँ पर आई हैं, बयानात आपके हो चुके हैं, सब ने आपसे तफ्तीश भी की है, तो क्या लगता है आपको कि मीर रज़ा को यहीं लाया गया था? कुछ ऐसी बात हमने देखा तो नहीं है, देखें हमने तो डायरेक्ट डेड बॉडी देखी है, तो उसी डेड बॉडी नहीं कह सकते। उसके अतराफ में कुछ पड़ा हुआ था, क्योंकि बड़ा उसकी हालत ख़राब थी जब आपने देखा था? वो हमारा कचरे वगैरह, हम ये गमले वमले होते हैं, कुछ घास वगैरह ऐसी चीज़ें पड़ी थी, कुछ इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। यहाँ से सफाई कर दी गई है? जी, सफाई किसने करी है? ये पुलिस ने करवाई थी उस दिन। ये वो ऐनी शाहिद हैं जिन्होंने सबसे पहले मीर रज़ा की जो है वो डेड बॉडी यहाँ देखी और उसके बाद अपने भाई को इत्तला करी। भाई ने यहाँ पर जब आके सारी मौके पे जगह देखी, उसके बाद 15 को इत्तला करने के बाद पुलिस को इस सारे वाक़े से आगाह किया गया। डेड बॉडी यहाँ से अस्पताल मुंतकिल की गई, जिसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम करने वाले जो एमएलओ थे ओसामा, उनकी जानिब से एक जो इब्तदाई एमएल रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें यह आया कि मकतूल को सामने से गोली लगी है। लेकिन साथ साथ डॉक्टर ओसामा ने एक काम इसमें ये किया कि जो शर्ट थी जो रज़ा पहने हुए थे, उस शर्ट को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया था, जिसकी रिपोर्ट भी कुछ ही दिन पहले सामने आई है और उसमें ये बात क्लियर हो गई है कि उसके ऊपर तेज़ाब के और किसी के पसीने के जो नमूने हैं वो मिले हैं, जिसके बारे में तहकीकात की जा रही है। साथ ही रज़ा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डॉक्टर सुमैया की जानिब से भी एक शक व शुबात का शिकार बताया गया कि इसमें कुछ शक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुकम्मल नहीं किया गया है। उसके बाद हमने देखा कि कब्र कुशाई हुई और 8 अगस्त की सुबह जो है वो कब्र कुशाई के बाद दोबारा पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें सब कुछ खुल के सामने आ गया कि मीर रज़ा को कमर से गोली लगी और सामने से निकली। उसके अलावा केमिकल एग्ज़ामिन की जो रिपोर्ट आई, तेज़ाब शर्ट पे मिला है। उसके अलावा सर पे चोटें हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, आँखों के नीचे चोटों के निशान मिले, नाक की हड्डी डैमेज थी, आगे के 4 दांत टूटे हुए थे और जो मुँह से लुआब के साथ कुछ ऐसे केमिकल जो कि ब्लैक थे वो मिले हैं, वो नमूने हासिल कर लिए गए हैं और उसको भी केमिकल एग्ज़ामिन के लिए भेज दिया गया है ताकि वो बात भी साबित हो कि आया कि क्या ऐसी चीज़ थी जो रज़ा के मुंह में थी, वो कौन सा केमिकल था। उसके साथ साथ मज़ीद जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, एडवोकेट जिब्रान की जानिब से बताया गया और उनके जो वालिद हैं उनकी जानिब से भी ये बात क्लियर की गई
कि बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 12 घंटे का ये दावा सामने आया एडवोकेट की जानिब से कि 12 घंटे तक जो है वो बदतरीन तशद्दुद किया गया, इंजेक्शंस लगाए गए, क्योंकि ब्लड में भी नशा आवर अद्वियात के नमूने जो है वो सामने आए हैं। इसी तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया। कत्ल करने का क्या वजह थी, क्या ऐसी बात थी, क्या वजूहात हैं, ये सब जानने के लिए खुसूसी एक टीम तश्कील दी गई, क्योंकि इब्तदाई टीम पर अहल खाना को एतराज़ था और उसके बाद हमने देखा कि 5 रुकनी खुसूसी टीम तश्कील दी गई, जिसके सरबरा आमिर फ़ारूकी हैं, उसके जो सेक्रेटरी हैं वो अली रज़ा हैं, SSP अली रज़ा हैं, उसके बाद SSP इन्वेस्टिगेशन है कैस खान, उसके बाद हम देखें तो SSP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल हैं अनम तजम्मुल, उनको शामिल किया गया। और इस केस के जो IO बनाया गया है वो ज़मान टाउन के SIO चौधरी गज़नफ़र अली, जो इस केस के IO भी हैं और तफ्तीश भी करेंगे। और तमाम जो सुपरविज़न है वो आमिर फ़ारूकी, जो कि शहर में एक अच्छी शोहरत रखते हैं और DIG हैं क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन के, वो इस केस को उनके सुपरविज़न में इसकी तहकीकात की जा रही है। जो मोबाइल फ़ोन मिला है उसको भी अनलॉक करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जो घड़ी थी रज़ा की उसको भी जो है वो हासिल कर लिया गया है। नई टीम के पास वो पहुंच चुकी हैं चीज़ें, DVR हासिल कर लिए गए हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ सामने आई अहल खाना की जानिब से कि जो DVR है और जो स्मार्ट वॉच है रज़ा की, वो अब तक जो है वो सील नहीं की गई थी, जिस पर NCCI की जानिब से कुछ एतराज़ात सामने आए हैं। अब वो चीज़ें किस तरह से इन्वेस्टिगेट होंगी, ये तमाम चीज़ें अब नई इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो सारी चीज़ें देख रही है। मौका का मुआयना भी हो चुका है, शवाहिद भी जमा का यहाँ से मज़ीद शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं और मज़ीद तहकीकात भी की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।